हेलो एवरीवन। तो हम वापस आ गए हैं हमारी इस प्लेलिस्ट एसक्यूएल प्लेलिस्ट की सीरीज में। और आज मैं तुम्हें एसक्यूएल के उस पहलवान वाली शक्ति के बारे में सिखाऊंगा। हाँ, जो पहलवान हमने 3 देखे थे ना, उन पहलवान में से पहले पहलवान के पास कितनी शक्तियां हैं, हर एक शक्ति के बारे में समझाऊंगा। और शक्तिमान, ठीक है। तो चलो यार, हम पढ़ेंगे कुछ आज एक ऐसी चीज के बारे में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कह सकता हूँ कि यार ये बेस है एसक्यूएल का, और तुम्हारे डेटा को स्टोर करने के लिए ये बेस है। तो यार मैं फटाफट अपनी शक्तियों का आवाहन कर लेता हूं। आई विल फटाफट अपनी शक्तियों का, ओ आ गई मेरी शक्ति। व्हाट इज दैट शक्ति? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। ओके, लेट्स पुट दिस डीडीएल हियर। ओके, नाउ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बढ़िया से आ गया यार, एकदम मजा आ गया। ठीक है, शक्ति ना देखा, मेरी शक्ति हाथ से प्रोड्यूस कर देता हूं मैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे राज सिमरन, वो वाला डीडीएल नहीं यार। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम लेके जाएंगे आज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का नॉलेज। हम लेके जाएंगे हमारे डेटा डेफिनेशन का नॉलेज। सो फटाफट अपने हथियार तुम लोग निकाल लो, बढ़िया सा हेडफोन, बढ़िया सा पीसफुल रूम, और अपनी नोटबुक। और मैं अपने हथियार निकाल लेता हूं। मैंने निकाल लिए अपने हथियार। चलो, तो इन्हीं हथियार के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लेक्चर में। सो लेट्स गो एंड लर्न व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यार डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटा। क्या बोल रहे हो सर, इट इज ऑलरेडी रिटन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यार बेसिकली इन ऑर्डर टू क्रिएट द स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटा, इन ऑर्डर टू क्रिएट द स्ट्रक्चर कि डेटा कौन से स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, उस स्ट्रक्चर को मैनेज कैसे करेंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम कैसे रखेंगे, चेंज कैसे करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हटाएंगे कैसे, ये सब चीज हमारा डेटा डेफिनेशन हमें बताता है, DDL. So let's go and see the first command in data definition language, and that command basically called as create command. That command basically called as create command. तो यार ये क्या होती है create command और क्यों यूज करते हैं? Create command is basically used to create the tables in database. Create the tables in database. कैसे क्रिएट कर देती है सर? ओ कोई आता है सर क्रिएट कर देता है ऐसे? नहीं यार, दिस क्रिएट टेबल इज यूज सम सिंटेक्स। ये कोई सिंटेक्स यूज करता है। कौन सा सिंटेक्स, क्या होता है वो सिंटेक्स? लेट्स सी दैट सिंटेक्स। सो सिंटेक्स, सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या है यार? सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा क्रिएट। अब क्रिएट तो मैं क्या क्रिएट करना है बॉस? टेबल। क्या क्रिएट करना है? टेबल क्रिएट करना है, तो बोलना पड़ेगा ना क्रिएट टेबल। टेबल, यस मैं बोल रहा हूँ यार, अगर तुम्हें बेसिक इंग्लिश भी आती है ना तो ये बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तो क्या करना है? क्रिएट टेबल। यहाँ लिखूंगा टेबल नेम, यहाँ लिखूंगा टेबल नेम, ठीक है, यहाँ लिखूंगा टेबल नेम। अब मुझे उस टेबल के अंदर जाके कॉलम्स को डिफाइन करना है, एंड टू डिफाइन कॉलम आई नीड ओपन पैरेंथेसिस। उसके बाद मैं चालू करूंगा मेरा पहला कॉलम। वन टू राइट फर्स्ट कॉलम, व्हाट आई नीड टू राइट? कॉलम नेम 1। आफ्टर कॉलम नेम 1 what you need? You need very important mandatory field. I told you that data types. I told you that data types. After data types what you need? Constraints. What you need? Constraints. हमें यहाँ constraint लगाना है। और उसके बाद जब मुझे दूसरे कॉलम पे स्विच करना है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, याद रखना कॉमा लगाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे जा सकता हूँ मेरे कॉलम नेम 2 पे। अगेन मुझे यहाँ क्या यूज करना है? डेटा टाइप। अगेन मुझे यहाँ क्या यूज करना है? डेटा टाइप। आर एबल टू अंडरस्टैंड? क्या यूज करूंगा मैं? डेटा टाइप। और कंस्टेंट इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, सो लेट्स से यू हैव सो एंड सो ऑन। और जितने भी कॉलम्स हैं तुम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हम क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन के साथ एंड करेंगे। दिस इज हाउ टू क्रिएट द टेबल्स इन यूर डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करना है यार? इस सिंटेक्स को यूज करके। सर एक एग्जांपल दे दो ना, सर एक एग्जांपल दे दो ना। एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो यू नीड टू क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। यहाँ मैं दे देता हूँ तुम्हें स्टूडेंट आईडी। सर गिव इट एज अ टाइप ऑफ इंट एंड आई वांट टू गिव इट एज प्राइमरी की, प्राइमरी
की एंड आई वांट सेकंड कॉलम है सर स्टूडेंट नेम। नेम के लिए क्या देंगे? टेक्स्ट फैमिली, क्या स्ट्रिंग फैमिली, क्या दोगे? वेर कैर। क्या दोगे? वेर कैर। साइज कोई भी रैंडम साइज, क्योंकि सर ये तो वेरिएबल लेंथ है, और यहाँ पे तुम दे दोगे नॉट नल, और हम इस एग्जाम्पल को यहीं क्लोज कर देंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल्स inside your RDBMS by using this command of data definition language। ये तो क्या किया कि एक टेबल का जो स्ट्रक्चर तुमने क्रिएट किया उसका नाम भी यहाँ पे दे दिया, मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट भी हो रहा है और उसका नाम भी मिल रहा है। स्ट्रक्चर क्रिएट भी हो रहा है और उसका नाम भी मिल रहा है। तो इस कमांड को लेके मान लो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया, एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो गया, और इस टेबल को क्या मिल गया? नाम। नाम क्या है इसका? स्टूडेंट्स। नाम क्या है इसका? स्टूडेंट्स। दैट मीन्स ये जो टेबल है इसको स्टूडेंट के नाम से जाना जाएगा जब मैं इस कमांड का यूज करूंगा। और इसके अंदर ये कॉलम्स हो जाएंगे स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट नेम, और एक और जो भी कॉलम तुम डिफाइन करोगे दैट विल बी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो क्रिएट कमांड ये यूज करता है, ये बनाता है, ये भगवान है मान लो, ये बनाता है, ये उस स्ट्रक्चर को बनाता है जहां पे सारे की सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। मतलब भगवान ही निर्माता है ना इस पृथ्वी का, भगवान ने ये पृथ्वी बनाई है, भगवान ने सब कुछ बनाई, इवन हमें भी भगवान ने ही बनाया है। दैट इज व्हाट क्रिएट। समझ रहे हो ना? क्रिएट। अब मान लो सर मुझे स्टूडेंट नहीं सर, मुझे इसका नाम स्कूल स्टूडेंट रखना है सर, टेबल का मुझे नाम बदलना है। सर क्रिएट तो हो गया। अब मान लो कि सर ये क्रिएट हो गया तो क्या ये हमेशा के लिए क्रिएट हो जाएगा? यार याद रखना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हैज ऑटो कमिट, दे आर ऑटो कमिटेड। ऑटो कमिटेड मतलब वो पहले से ही कमिटेड है बाबू, उनके साथ हेरा फेरी नहीं चलेगी। मतलब एक बार जो कमांड क्रिएट हो गई वो रोल बैक नहीं होगी, मतलब वो कमांड वापस नहीं होगी, या तो वो रहेगी या तो हमेशा के लिए डिलीट कर दी जाएगी। समझ रहे हो ना? अब क्या करूं? अब इसकी दूसरी शक्ति, ये तुम्हारे डेटा डेफिनेशन की दूसरी शक्ति जो होती है दैट इज कॉल्ड एज रीनेम। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीनेम। क्या कहलाती है? हम उसको बोलते हैं रीनेम। क्या कहते हैं? रीनेम। अब रीनेम किस चीज में यूज होता है सर? रीनेम इज यूज टू रीनेम दिस टेबल नेम। इस टेबल के नाम को रीनेम करने के काम में जो हमारी सहायता करता है दैट इज रीनेम। सिंटेक्स क्या है सर? सिंटेक्स देख लें क्या सर? सिंटेक्स देख लें क्या? सिंटेक्स इज नथिंग बट यू हैव टू यूज रीनेम। क्या रीनेम करना है तुम्हें? टेबल। क्या रीनेम करना है तुम्हें? टेबल। और टेबल क्या? जो ओल्ड नेम है वो पहले मेंशन करो, जो ओल्ड नेम है वो पहले मेंशन करो, देन टू, फिर जो तुम्हारा न्यू नेम है उसको मेंशन कर दो, जो तुम्हारा न्यू नेम है उसको मेंशन कर दो। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ रीनेम। अब ये सर यहाँ टेबल क्यों यूज किया है? बॉस तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना कि रीनेम क्यों कर रहे हो। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर कितने टेबल हो सकते हैं? मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। अब तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना मेरे चुन्नू मुन्नू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कि टेबल को कर रहा हूं मैं रीनेम, क्योंकि रीनेम कॉलम को भी किया जा सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये ओल्ड नेम क्यों? क्योंकि किस टेबल को रीनेम कर रहा हूं, किस टेबल को रीनेम कर रहा हूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स गो एंड सी द अदर इंपॉर्टेंट कमांड्स। अदर इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या ये दो ही होती है सर? नहीं, ये तो क्रिएट कर दिया। मान लो ये तो अलमारी क्रिएट की, अलमारी का नाम पहले तुमने रखा था स्टूडेंट, अब उसका नाम रख दिया स्कूल स्टूडेंट। पहले उसका नाम रखा था मुन्नी, अब तुमने उसका नाम रख दिया चुन्नी। समझ रहे हो ना? नहीं सर अलमारी पुरानी हो गई है, अब मुझे इस घर से अलमारी हटानी है, मुझे डिलीट करना है। मतलब नाउ यू डोंट नीड दिस टेबल, यू नीड टू डिलीट इट फ्रॉम योर डेटाबेस। क्यों डिलीट करना है? सर फालतू का स्पेस ले रहा है सर, बिना मतलब के है, मुझे इसको हटाना है। तो तुम्हारे डेटाबेस को, डेटाबेस में टेबल को डिलीट करने के लिए यू हैव अ कमांड कॉल्ड एज ड्रॉप। यू हैव अ कमांड कॉल्ड एज ड्रॉप। और बॉस याद रखना, द मोमेंट यू विल परफॉर्म ड्रॉप योर टेबल इज गॉन। MySQL में इसको वापस लाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जिस टेबल को आप ड्रॉप कर रहे हैं, मेक श्योर दैट द टेबल शुड नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एनी मोर। समझ रहे हो ना? तो ड्रॉप को इनिशिएट करने से पहले एक बार सोचना जरूर। तो ड्रॉप क्या करता है? टेबल को ड्रॉप करता है। व्हाट इज द सिंटैक्स? व्हाट सिंटैक्स इट इज यूज? इट यूज एज ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम।
अब ये टेबल नेम क्यों? क्योंकि बताना पड़ेगा कि मैं टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ और किस टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ. दैट इज द रीजन यू नीड टू नो, यू नीड टू टेल दैट ड्रॉप टेबल नेम. एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल, दैट इज व्हाट, सिंटेक्स. example let's say drop table students. ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, जैसे ही तुम लिखोगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, तुम्हारा जो टेबल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं DDL की. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है यार, ट्रंकेट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है यार, क्या है ये? ट्रंकेट. अब ट्रंकेट बेसिकली क्यों यूज होता है? ट्रंकेट बेसिकली क्यों यूज होता है मैं बता देता हूं. मान लो यहां पे तुम्हारे पास एक टेबल है, यहां पे तुम्हारे पास एक टेबल है, मान लो. अब इस टेबल में यहां दिया है तुम्हारा कॉलम नेम, ये 1 कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम 2 है, ये कॉलम नेम 3 है, ये कॉलम नेम 4 है, ये कॉलम नेम 5 है. अब समझ रहे हो? अब यहाँ पे मान लो कोई वैल्यूज हैं, यहाँ मान लो 1 2 3, यहाँ A B C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F और यहाँ पे कोई वैल्यूज हैं. अब मान लो कि तुम्हें क्या करना है कि ये वैल्यूज हैं, इन सबको हटाना है. एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल, मान लो लेट्स से यू आर द स्टूडेंट, अभी जो 2026 में पास आउट होने वाले बच्चे हैं, याद रखो यार, द मोमेंट यू विल गेट पास्ड आउट, दूसरी बैच आ जाएगी 4th ईयर में और तुम्हारा डेटा वाइप्ड अप हो जाएगा, तुम्हारा डेटा वाइप्ड अप हो जाएगा. तो क्या करूंगा? क्या मैं इस पूरे टेबल को हटाना चाहिए, ये सिर्फ डेटा को हटाना चाहिए? क्योंकि जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा यार. जो कॉलम नेम्स मैंने मेरे 4th ईयर के बच्चों के लिए डिफाइन किए हैं, वो 4th ईयर हर साल के कॉलम नेम वो सेम ही रहेंगे. तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्ट्रक्चर तो बचा रहे पर ये डेटा चली जाए, स्ट्रक्चर तो बचा रहे पर ये डेटा चली जाए. एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो यार कि तुम्हारा किचन है एंड यू वांट टू रिनोवेट योर किचन. अब तुम क्या करोगे कि किचन का स्ट्रक्चर वैसा ही रहे, सर मुझे बस मेरे किचन का सामान बाहर फेंकना है, मुझे मेरे किचन का सामान बाहर फेंकना है. So that what truncate used to do, it is used to delete all the records of the table, but the structure of the table will remain same. स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर बचा के बाकी सबको डिलीट कर देता है, ये काम करता है ट्रंकेट. एंड व्हाट वी विल यूज, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ट्रंकेट? द सिंटैक्स ऑफ ट्रंकेट इज व्हाट? ट्रंकेट टेबल नेम. बहुत ही इजी सिंटैक्स है यार. ट्रंकेट टेबल नेम. ट्रंकेट टेबल नेम यू विल बी यूजिंग बाय यूजिंग व्हाट? ट्रंकेट. ठीक है. अब एग्जांपल मान लो ये सर मैं इसको दे देता हूं मुन्नू मेरा ये डेटाबेस है सर. एग्जांपल अगर मैं इसका लूंगा तो कैसे लिखूंगा सर? इसको लिखूंगा मैं ट्रंकेट टेबल मुन्नू. ट्रंकेट टेबल मुन्नू. जैसे ही मैं ट्रंकेट टेबल मुन्नू करूंगा, ये जो मुन्नू है ये ऐसा हो जाएगा, ये मुन्नू ऐसा हो जाएगा. मतलब यहाँ पे कॉलम नेम 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और बाकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं कुछ भी नहीं रहेगा. दैट इज हाउ ट्रंकेट यूज टू वर्क. दैट इज हाउ ट्रंकेट यूज टू वर्क. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो यार ये फटाफट नोट डाउन कर लो ये 3 ऑपरेशंस. मैं जल्दी से क्लियर स्क्रीन के साथ वापस आता हूं एंड वी विल सी ऑल द रिमेनिंग 4 अल्टर कमांड ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. फटाफट नोट डाउन कर लो यार. चलो यार आ गए हैं बिल्कुल एकदम क्लियर स्क्रीन के साथ. तो लेट्स सी व्हाट आर द अल्टर कमांड्स. तो अब हमने देखा कि हम टेबल के स्ट्रक्चर को रीनेम कैसे कर सकते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में से वैल्यू कैसे डिलीट कर सकते हैं और टेबल के स्ट्रक्चर को ही कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो हमने देखा. पर अब हमारे पास यहाँ पे लेट्स से टेबल का स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, टेबल का स्ट्रक्चर ही है मेरे पास. अब मेरे पास ये टेबल का स्ट्रक्चर है, ये टेबल का स्ट्रक्चर है मेरे पास. ठीक है. अब इस टेबल के स्ट्रक्चर में यहाँ कुछ तुम देखोगे तो बिना कॉलम नेम के तो इस टेबल के स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं होता. बिना कॉलम नेम के इस टेबल के स्ट्रक्चर का
कोई मतलब नहीं होगा। कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा बड़ा टेबल बना दिया, पर ठीक है यार, चलेगा। अब इस टेबल में मान लो यहाँ पे एक कॉलम नेम है एस आई डी, यहाँ पे एक कॉलम नेम है एस आई डी, यहाँ पे एक कॉलम नेम है एस नेम, और यहाँ पे एक कॉलम नेम है एस डी ओ बी। अब मेरा यार इन कॉलम से अच्छा नहीं लग रहा सर, आई वॉन्ट टू चेंज दैट कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम चेंज करना है। सर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आई हैव क्रिएटेड ओनली 3 कॉलम, आई वांट 5 कॉलम सर, आई वांट 4 कॉलम सर, आई हैव बाय मिस्टेक हियर गिवन varchar सर, बाय मिस्टेक आई हैव गिवन varchar सर, आई नीड टू गिव हियर integer सर, नाउ द कंडीशन हैज चेंज सर, दे टोल्ड दैट स्टूडेंट आईडी शुड बी ऑफ नंबर। क्या करूं सर, डेटा टाइप चेंज करना है, मतलब कॉलम को मॉडिफाई करना है, ठीक है, अगर ऐड करना है तो कॉलम को ऐड करना है। सर दे टोल्ड दैट दे डू नॉट वांट डेट ऑफ बर्थ, मतलब कॉलम को ड्रॉप करना है। ये कैसे करेंगे? तो चलते हैं यार हमारे अल्टर कमांड्स की तरफ, हमारे आज के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्टर कमांड्स की तरफ। कौन सी कमांड्स की तरफ? अल्टर कमांड्स की तरफ। ये अल्टर कमांड्स हमें कैसे यूजफुल होने वाले हैं एंड हाउ इट इज गोइंग टू यूजफुल फॉर अस इन ऑर्डर टू प्ले विथ कॉलम्स। इन कॉलम के साथ खेलने में ये कैसे हमारी मदद करेंगे। तो पहला जो अल्टर कमांड है यार, लेट्स गो टू फर्स्ट अल्टर कमांड, दैट अल्टर कमांड इज रीनेम। सर रीनेम अल्टर में भी है सर? यस, रीनेम अल्टर में भी है यार, रीनेम अल्टर में भी है। तो जो पहला है रीनेम में वो है क्या? रीनेम। अब इसको कैसे लिखूंगा सर, व्हाट इज द सिंटैक्स? इसका सिंटैक्स है यार अल्टर, क्या अल्टर कर रहे हैं हम? टेबल। कौन सा टेबल? इसलिए यहाँ आएगा टेबल का नाम, इसीलिए यहाँ आएगा क्या? टेबल का नाम। अब तुम क्या कर रहे हो? सर मैं तो रीनेम कर रहा हूँ, मतलब नाम बदल रहा हूँ। रीनेम क्या, किसका नाम बदल रहा हूँ? सर मैं तो कॉलम का नाम बदल रहा हूँ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सर पुराने कॉलम का नाम क्या है? क्या रखना चाह रहे हो? सर ओल्ड कॉलम नेम, यहाँ पे ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, Are you able to understand? This is how rename alter command works. अब ये rename alter command कैसे काम करेगी यार? ये क्या करेगी, इस स्टूडेंट आईडी को लेगी एज अ ओल्ड नेम, और जो तुम नया नाम रखोगे वो उससे इसको रिप्लेस कर देगी, Are you able to understand? सर मुझे इसका चाहिए स्टूडेंट आईडी, मेरे को ये नाम चाहिए सर, तो कैसे रिप्लेस करूंगा? Let's say example here, what you will write? You will write alter table का नाम क्या है? Students, and then what I can write sir? I can write here rename. Can I write it in one line? Yes, no problem. Rename column, what is the old name? SID to what? STUDID. This is the name I want to give sir. This is an example of rename sir. सर रीनेम हो गया सर। अब मुझे आप एक बात बताओ सर, इसको मॉडिफाई कैसे करूंगा? मुझे डेटा टाइप मॉडिफाई करना है। सो फॉर दैट you have something called as modify. What is that modify sir? What is the syntax for modify? The syntax for modify is again alter. ये alter टेबल नेम सब में कॉमन रहेगा यार। alter टेबल नेम सब में कॉमन है, अल्टर टेबल नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है? यू नीड टू मॉडिफाई लेट्स से स्टूडेंट आईडी। क्या मॉडिफाई करना है? स्टूडेंट आईडी, उसके बाद डेटा टाइप चेंज करना है। मान लो मुझे वेर कह रहे हैं, मुझे इंटीजर चेंज करना है, इंटीजर लिख दूंगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इंटीजर लिख दूंगा, और जो कंस्टेंट है, कंस्टेंट डालना तो कंस्टेंट डाल दो यार, लाइक दैट यू कैन डू। और टेबल नेम और डाल सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? कॉलम नेम। और यहाँ क्या आ जाएगा? डेटा टाइप। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये होता है मॉडिफाई। अब मुझे मान लो कोई कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम ऐड करना है सर, कॉलम को ऐड कैसे करूंगा सर? वो बताओ सर, कॉलम ऐड करना सिखाओ सर। उसके लिए होगी तुम्हारी ऐड कमांड्स।
उसके लिए होगी तुम्हारी ऐड कमांड्स। ऐड को कैसे लिखोगे, अगेन वही अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, आर एबल टू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा ऐड, और ऐड के बाद क्या लिखूंगा यार, कॉलम नेम। ऐड के बाद क्या लिखूंगा, कॉलम नेम। उसके बाद क्या लिखूंगा यार, डेटा टाइप। उसके बाद क्या लिखूंगा, डेटा टाइप। उसके बाद क्या लिखूंगा यार, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट। और ये हो गया हाउ टू ऐड अ कॉलम इन यूर टेबल, इन योर टेबल। मान लो यहाँ मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, मान लो क्या, स्टूडेंट फ़ोन नंबर। स्टूडेंट फ़ोन नंबर, यहाँ स्टूडेंट फ़ोन नंबर दे दूंगा। डेटा देना है सर इंट, और कंस्टेंट अगर सर मुझे लगाना है चेक। समझ रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट। सर मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे करना है इनको, मुझे करना है सर ये कॉलम हटाना है। कौन सा कॉलम हटाना है सर, मुझे ये वाला कॉलम हटाना है सर, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ड्रॉप। इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, ड्रॉप। अब ड्रॉप का सिंटेक्स क्या होता है, अगेन वही अल्टर table name, what you need to write here, drop. What you need to write, drop column, then column name। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दे दो सर, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यार। अल्टर टेबल, मान लो ये मैंने दिया स्टूडेंट्स, स्पेस नहीं है इसलिए नीचे रख रहा हूँ यार, स्टूडेंट्स, एंड देन यू कैन राइट हियर ड्रॉप column, 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 what is that column, student dob, and that column will be permanently deleted। so यही चार commands होती हैं यार, that is alter commands, and that is used to play with columns present inside the table, columns present inside the table। column के नाम को rename करना, rename, column के data type से constant change करना, modify, column टेबल में कॉलम ऐड करना, ऐड, कॉल टेबल से कॉलम को डिलीट करना, ड्रॉप। आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट आवर एंटायर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंटायर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यही होती है यार। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर माई एसक्यूएल। अब हम माई एसक्यूएल में यार नेक्स्ट लेक्चर में माई एसक्यूएल में इन सब का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। एक बहुत छोटा सा वीडियो, देयर आई विल शो यू अ प्रैक्टिकल हाउ एक्चुअली इट बिहेव्स विथ लाइव बताऊंगा यार तुम्हें कि कैसे चेंज होते हैं सारे, क्रिएट करेंगे, टेबल को रीनेम करेंगे, टेबल को ड्रॉप भी करेंगे, ट्रंकेट करके भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे यार। बट उसके पहले ये वीडियो देख के अगले वीडियो में आना, पूरा वीडियो देखना यार। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।